हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एंड थ्योरम नंबर 5। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या कहती है? टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों स्टेटमेंट के अंदर जो टर्म इस्तेमाल हुई है कॉर्ड की और इक्विडिस्टेंस की। कॉर्ड का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करती हुई जाए। हमारे पास ये इसकी एग्जांपल है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में शो की हुई है कि एक सर्कल है, सर्कल के दो पॉइंट्स को टच करती हुई जाती जो लाइन है इसको हम कॉर्ड कहते हैं। ओके, अब ये बात आपको क्लियर होगी। अब इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल प्लस डिस्टेंस, यानी बराबर फासले पर होना। इक्वल डिस्टेंस से इक्विडिस्टेंस निकला। ओके बच्चों, ये कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर से बराबर फासले पर हैं। तो आप ये बताएं कि क्या ये दोनों कॉर्ड इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है? तो चलिए इसको हम समझते हैं। बच्चों जो आप डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम क्योंकि आपको याद नहीं रहती, समटाइम आप एक रट्टा लगाया होता आपने एक किलोमीटर की डायग्राम दूसरे में बना देते हैं या मिक्स हो जाती है, आपको समझ नहीं आ रहा होता, भूल जाती है। तो हम बजाय इसको रट्टा लगाने के हम समझ लेते हैं कि हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात की गई एक सर्कल की, तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये सर्कल ड्रा कर दिया और इसका सेंटर क्या है हमारे पास, ये ओ इसका सेंटर है, ये सर्कल है। ओके बच्चों, उसके अलावा इसमें दो कार्ड्स की बात की गई है, तो आप यहां पर एक कार्ड ड्रा कर लें और एक कार्ड आप यहां पर ड्रा कर लें। इस तरह ड्रा कर लें कि इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। तो इसको मैंने ए बी का नाम दे दिया, ऐसे ए बी, इसको सी और डी का नाम दे दूंगा। ये डायग्राम कैसे बनी वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, अब ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है ये क्या है, हमने सर्कल का लिखा गिवन के अंदर, हमने दो कार्ड्स को मेंशन किया, कार्ड ए बी और सी डी है। उसके बाद उसने ये कहा कि कार्ड से जो सर्कल का सेंटर है उससे कार्ड तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी इस पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहां तक डिस्टेंस इक्वल है। तो बच्चों एक पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। कैसे? जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये एक वॉल है, इस वॉल के सामने आप यहां पर खड़े हैं तो आप अपना डिस्टेंस किस तरह से मेजर करेंगे, बिल्कुल इसके सामने परपेंडिकुलर ऐसे मीटर रूल रखेंगे और अपनी मेजरमेंट करेंगे इस वॉल से। तो अगर आप यहाँ मीटर रूल रख के इस तरह से मेजर करते हैं तो ये आपके पास करेक्ट डिस्टेंस नहीं है बल्कि रॉन्ग है। ये आपके पास सही तरीका है, जो आप देखें तो ये 90 डिग्री बना रहे हैं एंगल। इसलिए कहा जाता है कि एक पॉइंट का एक लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपने जब डिस्टेंस की बात करनी है तो सबसे पहले आप यहां पर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से, और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का इस लाइन से। तो बच्चों ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो क्योंकि आपने एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकाला है वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए आपको पहले परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे। तो अब ये परपेंडिकुलर भी ड्रा किए हमने, इसको एच और बी का नाम दे दिए, इसको एच का नाम दे दें, इसको के का नाम दे दें। तो बच्चों अब ये ओ एच और ओ के हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, और ये ओ एच और ओ के क्या है, ये वो डिस्टेंस है जो एक सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड तक डिस्टेंस है। ओ एच इस पॉइंट से इस कॉर्ड का डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस कॉर्ड का डिस्टेंस ओके। तो ये बताया गया कि ये दोनों इक्वल है, तो हमने लिखा ओ एच इज इक्वल टू ओके। वो खुद बता रहा है कि सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है। ओके, अब इससे जो ये वाली इंफॉर्मेशन लिखी, स्टूडेंट ये पूछते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्यों लिखी हमने। तो ये मैंने आपको वही बात बताई कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ड्रा करने पड़ेंगे हमें। तो यूं समझे गिवन में ही हमें ये चीज बता दी गई है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की बात की गई है, इसलिए लिखा कि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ओ एच है, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओके इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये है। इस तरह से बच्चों आप डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले रफली बताया, स्केच और एक्चुअल जो नीट डायग्राम ये बनी हुई है हमारे पास। ओके, तो अब हमने गिवन लिख लिया। प्रूफ क्या करना है हमने? प्रूफ हमने ये करना है कि ये दोनों रॉड कॉन्ग्रुएंट हैं। आप यूं माने कि हम ये कह देते हैं कि ये दोनों रॉड को दोनों कॉर्ड्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है। ओके, इसका नाम क्या है ए बी, इसका नाम क्या रखा हमने सी डी। तो बोलेंगे ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी, मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी। अब बच्चों हमारे पास जो खाली ये सिचुएशन बनती है, इस सिचुएशन के अंदर तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, हमें इसको ट्राइंगल्स में लेके आना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकें। तो अगर हम इस पॉइंट ओ को सी से ज्वाइन कर दें और ओ को ए से ज्वाइन कर दें तो दो ट्राइंगल बन जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली।
और फिर हम ट्राइंगल्स को यूज करते हुए इसको प्रूव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ये बार बार क्वेश्चन आता है सर हम कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं। कंस्ट्रक्शन की रीजन ये होती है बच्चों हमारे पास कि हम सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट तक लेकर जाते हैं, ये दो ट्राइंगल बन जाती है, ट्राइंगल को यूज करते हुए फिर हम प्रूव कर सकते हैं थ्योरम को। ओके, इसलिए हमने लिखा कंस्ट्रक्शन में जॉइन पॉइंट ए एंड सी विद ओ। तो ए और सी को हमने ओ से ज्वाइन कर दिया। देखो बच्चों, ए को ओ से ज्वाइन कर दिया और सी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। एक ये ट्राइंगल बन गई, दूसरी हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई। ओके, अब हमने इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए बच्चों। हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये जो हमारे पास ये जो कॉर्ड है और ये वाला कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल है। अब इसको हमने इक्वल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेगी। कैसे? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का हम कंपैरिजन करते हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। हम इन ट्राइंगल को कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, मैं इसको कंपैरिजन करके जो रिजल्ट निकालूंगा फिर आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों लिखोगे स्टेटमेंट के अंदर कि राइट एंगल ट्राइंगल OAH कंपैरिजन विद ट्राइंगल OCK। इन दोनों ट्राइंगल का हम आपस में कर रहे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हुए हम देखते हैं कि अगर तो ट्राइंगल के कोई से 3 कंपोनेंट इस वाले ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के साथ मैच कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बच्चों अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स का हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हो और उसमें हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड चाहे परपेंडिकुलर चाहे बेस वो दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो वो फिर भी दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसलिए बच्चों हम अब कंपैरिजन करेंगे इसका। तो यहां पर देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल के अंदर देखो OA लाइन इस ट्राइंगल की और OC लाइन इस ट्राइंगल की, ये दोनों इक्वल हैं। अब आप वो पॉइंट लिखते हैं जिनके बारे में आपको क्लियर पता है कि हाँ ये वाकई ही इक्वल है, जिसकी आप रीजन भी दे सकें कि ये इक्वल आप कह रहे हैं तो क्यों इक्वल कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं OA और OC दोनों हमारे पास इक्वल हैं। यहां पर मैंने लिखा OA इज इक्वल टू OC, ये HYP का मतलब हाइपोटेन्यूज है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है इसलिए मैंने इसको HYP लिखा। OA OC इक्वल है। कैसे कह दिया मैंने इक्वल है? क्योंकि बच्चों एक सर्कल की रेडियाई है, ये देखिए एक सर्कल के जितने भी रेडियाई होते हैं वो सब के सब इक्वल होते हैं। ये एक सर्कल है, ये इसका एक रेडियस, ये सारे के सारे रेडियाई इसके इक्वल होते हैं। तो ये एक सर्कल है, इसका एक रेडियस ये है, दूसरा रेडियस ये है, तो एक सर्कल के रेडियाई कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकते। इसलिए हमने लिखा कि ये दोनों इक्वल हैं और साथ में रीजन दी उसकी कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये एक ही सर्कल की रेडियाई है। ओके, दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमने लिखी यहाँ पर OH और OK ये दोनों बराबर हैं। देखिए ये वाली जो लेंथ है ना OH और OK ये दोनों बराबर हैं। क्यों? ये बात तो हमें स्टेटमेंट ने बताई, स्टेटमेंट खुद बता रही है हमें ये बात कि दोनों जो कॉर्ड है उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। पहला कार्ड ये, दूसरा कार्ड ये और ये सेंटर, तो ये बच्चों इसका सेंटर से डिस्टेंस और ये इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हैं। तो इसलिए OK और OH दोनों हमारे पास बराबर आ जाएंगे। उसकी वजह क्या हम बताएंगे कि आपने खुद ही तो हमें दिया है, ये चीज बताई है, तो गिवन इसकी रीजन आ जाती है। ओके, तो अब देखो बच्चों एक ये वाली साइड जो हाइपोटेन्यूज थी, ये इसका हाइपोटेन्यूज दोनों मैच कर गए और इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड ये दोनों मैच कर गई। तो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर कोई सी एक मतलब ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज मैच कर जाए और कोई सी एक साइड चाहे ये वाली मैच कर जाए चाहे ये वाली मैच कर जाए, वो अगर आपस में इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई है। क्यों? ये साइड मैच कर गई है और ये हाइपोटेन्यूज भी मैच कर गई। इसलिए हमने लिखा कि जो ट्राइंगल जिनका हम कंपैरिजन कर रहे थे वो कंपैरिजन से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। OAH इज कॉन्ग्रुएंट टू OCK। तो ये बात हमने लिखी बच्चों। अब इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या हेल्प मिलेगी? देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब यह है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। अब बच्चों देखो इसका मतलब जो ये फिर AH वाली साइड है वो फिर इस CK से मिलती जुलती है, तो ये दोनों फिर आपस में क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसीलिए हमने लिखा कि AH इज इक्वल टू CK, मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CK। इसकी क्या वजह बताएंगे हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब दो ट्राइंगल्स को आपने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके बच्चों,
तो यहां पर देखें हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, तो फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। तो AH और CK ये आपस में मिलती जुलती हैं, तो बच्चों ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए लिख दिया AH इज इक्वल टू CK और वजह लिखी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, अब बच्चों ये बात हो गई हमारी प्रूफ कि AH और CK दोनों बराबर है। अब ये इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया, इसको क्यों निकाला हमने, क्यों इसको यूज करेंगे वो देखते हैं। बच्चों अब यहां पर देखिए ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है AH इज इक्वल टू CK, ये हमने इस ट्राइंगल से प्रूव कर ली। अब इससे नीचे वाली जो स्टेटमेंट है मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB, ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB। AH क्या है, यहां से लेकर यहां तक, AB क्या है, यहां से लेकर यहां तक। बच्चों हमने एक थ्योरम इससे पिछले थ्योरम में ये पढ़ा था, थ्योरम नंबर 2 में, कि अगर 3 में एक सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है, आप सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें उसके ऊपर, तो सर्कल के सेंटर से जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर देता है। ये थ्योरम नंबर 3 को हमने पढ़ा था। तो देखो बच्चों यहां पर ये सर्कल है, ये उसका एक कॉर्ड है, और सर्कल के सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इसके ऊपर, तो ये भी क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर देगा, यानी AH और HB ये दोनों आपस में बराबर हैं और 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर इस कॉर्ड ने इसको स्प्लिट कर दिया। तो यहां पर मैंने इसकी बनाया, ये AB है और ये जो इसका एक पार्ट है AH। बच्चों अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो जो AH होता है वो इस पूरे का आधा है, क्योंकि इसको मिड पॉइंट से काटा गया ना, तो जो AH लाइन है वो इस AB का हाफ है। तो हम लिख सकते हैं कि AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इसलिए हमने लिखा यहां पर कि AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB। इसी तरह जो CK है वो इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ CD। अब ये कैसे है, देखें ये जो हमारे पास OK लाइन है ना, OK लाइन ये इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये देखिए बच्चों CD कॉर्ड है और OK इसके ऊपर एक लाइन आ रही है जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। वो हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से आ रही हो और कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर सेपरेट कर देती है। थ्योरम नंबर 3 जो हम इन्हीं थ्योरम्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। ओके बच्चों, इसीलिए ये जो CK है और DK है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इसको 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर सेपरेट किया गया है। अब जैसे मैंने ये कंपैरिजन किया, बिल्कुल सेम टू सेम इसका भी कंपैरिजन करेंगे। पूरी लाइन जो है वो हमारे पास कॉर्ड ये CD है और उसका हाफ क्या है CK। अगर हम CK को CD से कंपैरिजन करेंगे तो बच्चों हम यूं कहेंगे कि जो CK है वो इस पूरी CD का हाफ है, इसलिए लिखा कि CK इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, यानी जो CK है वो CD का आधा है, हाफ है। ये दो बातें हमने यहां पर लिख ली, ये हमने नोट कर ली। अब क्योंकि हमने ऊपर ये बात प्रूव की थी जिसके लिए हम ये सारा काम करते रहे, क्या कि हमारे पास जो लाइन AH है वो CK के बराबर है। इन ट्राइंगल्स को कंपैरिजन करके हमने एक इंफॉर्मेशन निकाली थी। अब इस इंफॉर्मेशन के अंदर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, हमें रिजल्टेंट मिलेगा। बच्चों जरा गौर से देखना, यहां पर हमने देखा था कि ये हमारे पास जो AH है वो CK के बराबर है। ये देखो यहां पर हमने प्रूव किया था, ये ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव की, AH इज इक्वल टू CK। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। बच्चों AH किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB। CK किसके इक्वल है, हाफ ऑफ CD। तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज पुट कर दो, AH की जगह पुट कर दो हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ AB और CK की जगह वैल्यू पुट कर दो हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ CD। कहां से वैल्यू आई बच्चों, ये पढ़ी हुई है। AH की वैल्यू ये लिखी हुई है, CD की वैल्यू, CK की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो आपने ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। अब क्या होगा बच्चों, ये 1/2 इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CD। तो AB क्या है, कॉर्ड पहला, और CD क्या है, दूसरा कार्ड। तो बच्चों इस तरह हमें प्रूव हो गया कि जो AB कार्ड और CD कार्ड है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।